वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस रिसर्च मेथड में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि कौन कौन सी क्राइटेरिया है, कौन से यहाँ पे स्टेटस है जो ये बताते हैं कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम होता है। तो गुड रिसर्च प्रॉब्लम की कंडीशंस, ये क्राइटेरिया हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें हम लगभग 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल रेलेवेंस। गुड रिसर्च प्रॉब्लम जब होती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गैप होता है। गैप किसका होता है? एक मैनेजमेंट सिचुएशन का और बिजनेस थ्योरी का, जो कि दोनों में गैप है, चैलेंज और आपकी थ्योरी। तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल रेलिवेंस होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में गैप और दोनों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना आना चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है रिसर्च प्रॉब्लम का। जब प्रॉब्लम आएगी तो एक ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए जो कि चैलेंजिंग हो और एक्चुअल में मैनेजमेंट चैलेंज यहाँ पर फील करे इसमें, और फिर अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को सॉल्व करे। So it need to fill a real gap in business theory और solve an actual management challenge। Actually management challenge को solve करने वाला यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिजिबिलिटी, यानी कि कुछ टाइम होना चाहिए उसको सॉल्व करने का, पैसा भी होना चाहिए, मनी, और डेटा भी, इंफॉर्मेशन भी अच्छी होनी चाहिए जिससे प्रोजेक्ट को हम सॉल्व कर सके। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल रेलेवेंस, और दूसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा फिजिबिलिटी, यानी कि इसमें टाइम होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तीसरे नंबर का जो है वो है क्लैरिटी एंड प्रिसिशन। क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रिसिशन होनी चाहिए, यानी कि अस्पष्ट होना चाहिए, वैग्यू टर्म्स होने चाहिए जो क्लियर ना हो, जिससे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। फिर कन्फ्यूज़न के बाद हम अच्छी प्लानिंग करके रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके हम उसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर का पॉइंट है रिसर्चेबिलिटी। इसमें हम रियल डेटा को रिसर्च करेंगे, ये होना चाहिए, मेज़र करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे रिसर्चेबिलिटी होनी चाहिए। टॉपिक जो होगा वो रियल डेटा होना चाहिए, मेज़र होना चाहिए, मेजरेबल वेरिएबल्स होने चाहिए, उसमें चेंजेस आने चाहिए, और टेस्टेबल होने चाहिए, यानी कि उसको हम टेस्ट कर सकें। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट कंटेक्स्ट को लेने वाला होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए जो प्रॉब्लम है, और कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे पुरानी प्रॉब्लम जो थी सेम टू सेम वैसे ही नई प्रॉब्लम हो। इसमें इनसाइट्स जो हो गए वो थोड़े अपडेट होने चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम के। तो ये ओरिजिनलिटी का क्राइटेरिया है। रिसर्चर कॉम्पिटेंसी, आपकी पर्सनल स्किल, आपकी बैकग्राउंड, आपका ट्रेनिंग, वो टेक्निकल जो नीड्स आपकी स्टडी की उससे मैच होना चाहिए। यानी कि स्टडी करने के लिए जो भी ज़रूरी मापदंड है या जो भी ज़रूरी क्राइटेरिया है वो चीज़ होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो ये लगभग 6 पॉइंट्स है जो बताते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम के क्राइटेरिया, अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के क्राइटेरिया, और ये होना ज़रूरी है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम में, तभी वो एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम माना जाता है जिसका सॉल्यूशन प्रॉपर रिसर्चर करता है। तो इस वीडियो में हमने बात करा रिसर्चर की रिसर्च प्रॉब्लम की क्राइटेरिया जो कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम को शो करता है।